गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स और उनकी इंटेंशंस और या एक्शन पे बेस्ड करेगा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, किस तरह की इमोशंस में हैं, कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये मैं बताती चलूँ कि ये एक टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी। डेफिनेटली ये लव पे बेस करेगी क्योंकि रिलेशनशिप के ऊपर है। तो प्लीज़ वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करें, बिकॉज हम बहुत सारी एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस जो होंगे वो हम पिक कर रहे होंगे। आपने वही मैसेजेस लेने हैं जो आपकी लाइफ से और आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करें। तो अननेसेसरीली मैसेजेस को अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ये जनरल होगी, कलेक्टिव होगी या टाइमलेस होगी, मैं दोबारा बता दूं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो को अभी ही लाइक का बटन दबा देंगे तो इट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर मी। राइट। मैं इस वक्त सिर्फ अभी तो फ़िलहाल मैंने दो ही डेक्स निकाले, ट्रेडिशनल टैरो और एनर्जी ऑरेकल, या आप समझ लीजिए मैं क्वांटम ऑरेकल यूज़ करूँगी अगर हमें एंड में कोई एडवाइस या कोई ऐसी रीडिंग आई, गॉड फॉरबिड, जो स्टक सी फील हो रही होगी या व्हाट्सएवर। मैंने तीन और डेक्स भी साइड में रखे हुए हैं, रोमांस ऑरेकल, मोनोलॉजीज और हीलिंग कार्ड्स। तो लेट्स सी कि हमें रीडिंग क्या आती है। ठीक है, तो इसको साइड पे रख देते हैं। प्लीज़ टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। अपने पार्टनर का चेहरा अपने आंखों के सामने लेकर आइए। गिव अ गुड स्माइल टू योर सेल्फ। इमेजिन कीजिए जिस भी रिलेशनशिप की स्टेज में आप हैं, किसी भी स्टेट में आप हैं, जस्ट थिंक ऑफ योर पार्टनर, बिकॉज आप अपने पार्टनर के लिए ही रीडिंग देखना चाह रहे हैं। आप इस वक्त जिस भी पार्टनर के मुतालिक सोच रहे हैं उनका चेहरा अपने सामने लेकर आइए। रिलैक्स योर सेल्फ। ऑलराइट। कार्ड्स में पहले शफल कर चुकी थी, बट आपकी तसल्ली के लिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कि मैं दोबारा से शफल कर देती हूँ। सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें फर्दर क्या गाइडेंस आती है। उप्स, पहले ही दो कार्ड्स आ गए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पार्टनर की एनर्जी उनके टूवर्ड्स इस वक्त क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए। राइट। कार्ड्स का मतलब डेक पिक करते हुए इमीडिएटली फील हुआ है कोई बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, द डेविल। ऑलराइट। I think we need one more card. बहुत कंफ्यूज्ड माइंड लग रहा है मुझे मेरे व्यूअर्स का। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ swords, 5 of wands, 2 of wands, the devil and page of pentacles. Okay. थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आए। ओके। बॉटम ऑफ द डेक भी मैं रख देती हूँ, जस्टिस आया है। व्हाट आई फील राइट नाउ, आपके पार्टनर अपने फाइनेंसेस को लेकर तो बहुत स्टेबल पोजीशन में हैं और ये स्टेबिलिटी उनको कोई प्लेट ये में सर्व नहीं हुई है। व्हाट आई फील कि आपके पार्टनर ने बहुत मुश्किल से और बहुत प्रॉब्लम से गुज़रने के बाद
कोई इस तरीके से अपने बिजनेस को या कोई फाइनेंशियल सक्सेस उनको कोई रिसेंटली कोई ऐसी अचीव हुई है। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि रिसेंटली कोई रिलेशनशिप में बड़ी स्टेबिलिटी फील हुई है, या तो फैमिली में कोई मैटर्स सेटल हुए हैं, घर में, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में, बिजनेस पे, जॉब पे। देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू हिज फाइनेंसेस और हर फाइनेंसेस। मुझे एक चीज़ यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक फील हो रही है। या तो आप जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, या तो आप लोग अगर फीमेल्स हैं तो अपने हस्बैंड के लिए देख रही हैं, अगर मेल हैं तो अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पार्टनर जो हैं वो मैरिड हैं और बहुत वेल सेटल्ड मैरिड हैं। अगर आपके पार्टनर को देखा जाए तो उनकी करंट एनर्जीज में देखा जाए तो ही और शी इज़ डूइंग वेरी गुड, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसानी से उनको ये चीज़ें जो हैं वो मिली हैं। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगल से ज़्यादा ये है कि थोड़े से सीक्रेटिव हुए हुए हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव हुए हुए हैं, और आपको एक्चुअली वो ये बात बता नहीं रहे हैं दैट ही और शी इज़ डूइंग गुड इन देयर फैमिली लाइफ और इन देयर बिजनेस। और आपको वो क्यों नहीं बता रहे हैं ये शायद आप अपने सिचुएशन में शायद बेटर जान सकते हैं कि वो आपको क्यों नहीं बता रहे। काफ़ी डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं, कुछ ड्रामा हो रहा है, कोई फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा हो रहा है, या तो इसलिए नहीं बता रहे हैं। ये स्टेबिलिटी जो उनके पास इस वक्त है ये कोई आसानी से नहीं है, ये तो एक बात कंफर्म है। सीक्रेटिव वो बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, बहुत माइंड गेम्स खेलने वाली बात जो जिसे कहना चाहिए कि मैनिपुलेट करना चीज़ों को, सच नहीं बताना, जानबूझ के चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड रखना। और आई डोंट नो, आई फील लाइक कि उनके घर में जितने भी मसाइल या झगड़े होते हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी वजह से होते हैं, आपको लेकर होते हैं। शायद वो जिससे एसोसिएटेड हैं उनको आपके बारे में पता है, और वो जो एक सिचुएशन नहीं होती कि उठते बैठते ताना बाना करना, कुछ ऐसी चीज़ें शायद इसलिए वो आपको बता नहीं रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल साइलेंट मोड पे अपने आप को कर लिया है, और आपसे झूठ बोल के और आपसे छुपा के बातों को वो इस वक्त खामोश हैं। मुझे ये एनर्जी आपकी लग रही है जो मेरे व्यूअर हैं। इट सीम्स लाइक कि जैसे बहुत अरसे से इंसान इस पूरे रिलेशनशिप को या इस पूरी सिचुएशन को असेस नहीं कर रहा होता कि ये कब तक चलेगा, ये साइकिल कब तक चलेगा, ये कब तक होता रहेगा, कब कोई जेन्युइन और कोई ऑथेंटिक जो है वो स्टेबिलिटी आएगी रिलेशनशिप में। बहुत वेटिंग गेम लग रहा है मुझे यहाँ पर। इट सीम्स लाइक कि जैसे आप किसी डायरेक्शन की तलाश में हैं, और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फील हो रहा है कि उनको एक इस पूरे ड्रामा से कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला भी है, बट यू नो आप होता है ना, इंसान एक इल्यूजन में होता है कि वो चाह नहीं रहा होता कि उसको ये हकीकत पता चले। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी समहाउ ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए जो है वो कुछ फीलिंग उनकी नहीं है, लेकिन थोड़े से नेगेटिव नज़र आ रहे हैं मुझे। वो अपने जिस भी पर्सन के साथ हैं, चाहे मेल हैं तो फीमेल या फीमेल हैं तो मेल, वो जिसके भी साथ हैं वो बहुत चेन्ड फील करते हैं, और जिसके साथ वो हैं
उनके साथ उनकी एक 5D और 3D लाइफ की नीड्स पूरी फुलफ़िल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो मैरिड हैं तो उनकी सेक्सुअल लाइफ में, मुझे ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, बहुत बिल्कुल रेगुलर रूटीन पर होती है। और मतलब रूटीन लाइफ की एक्सरसाइजेज उनकी सारी हो रही होती हैं। अर्निंग, फैमिली को सपोर्ट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना। बट उनको इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं नज़र आती, बिकॉज सम हाउ दे फील दैट दे आर चेंड। वो बार बार आपके लिए पैशन फील करते हैं, लेकिन उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक तो ये कार्ड नेगेटिव है और फिर उसके नीचे ही डेविल का कार्ड है। तो वो पैशनेट हैं आपके लिए, बहुत इंटीमेसी भी फील करते हैं, बट वो कुछ आपको जेन्युइन ऑफ़र कर नहीं सकते। बहुत ही छोटी मोटी ऑफ़र देते हुए कोई नज़र आ रहे हैं। कोई अपॉलोजी कर दी, कोई सॉरी कह दिया, या कोई छोटा सा गिफ्ट दे दिया। बहुत ही मतलब दिस सीम्स लाइक के सीरियस नहीं है, मैच्योर नहीं है। और डेफिनेटली जब आप लोग, अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा था कि मैरिड हैं, तो अगर मैरिड हैं आप लोग ऑलरेडी और डिफरेंट पार्टनर से मैरिड हैं, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इन योर सिचुएशन कि कोई ऑथेंटिक या कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट हो। इन दोनों कार्ड से मुझे फील हो रहा है दैट यू सीम लाइक वेरी टायर्ड। है तो ये रीडिंग आपके पार्टनर्स के लिए, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट यू आर इन अ स्टेट ऑफ आप अब इस तरह के मोड में नहीं रहना चाहते। आप बैलेंस चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि हर लिहाज से जो है वो फेयर डीलिंग हो। दोस्त हो ना तो डिक्लेयर करो कि दोस्त हो, लवर हो ना तो डिक्लेयर करो कि लवर हो। एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप रखने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे ऐसे लग रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक में, यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल आया है। वो आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफ़र भी अगर करना चाहें तो वो इस पोजीशन में नहीं है। एंड आई गेस शायद उन्होंने आपसे ये भी शायद कहा हो कि इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रख लेते हैं, जिस पे शायद आप अग्री नहीं हुए, बिकॉज इट हैज़ बीन लॉन्ग, काफ़ी अरसा, लंबा अरसा हो गया कि आप एक बहुत अच्छे स्टेबल रिलेशनशिप की नीड में और उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन हर दफ़ा जो है वो उसमें ड्रामा आ जाता था, उसमें मसले आ जाते थे और आप फिर सेल्फ डिफेंसिव हो जाते थे। आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगते थे, और प्रोटेक्ट करने में आपको जो है ये डिस डायरेक्शन का वेट होता था। हमेशा से कोई टॉक्सिक एनर्जी जो है वो आपके पार्टनर की तरफ से रहती है। बट दिस कार्ड, आई फील दिस इज़ नॉट योर पार्टनर्स कार्ड, दिस इज़ योर एनर्जी। आई थिंक आप एक बैलेंस चाह रहे हैं। और वेल, दीज आर दी एनर्जीज। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं। ये मैं कार्ड यहाँ रख देती हूँ बिकॉज ये बॉटम ऑफ द डेक में एज एन ओवरऑल एनर्जी आया था। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर फील क्या कर रहे हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। फील तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं भाई। एनर्जी गड़बड़ है, फीलिंग अच्छी है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। मैरिज का कार्ड आ गया। आपके पार्टनर आपको लेकर या किसी बात को लेकर रात को सो नहीं पाते हैं। उनको किसी बात का रिग्रेट है या बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत एंजाइटी है, बहुत डिप्रेशन है, उनको रातों को नींद नहीं आती। कोई गिल्ट है जिसकी वजह से उनको रातों को नींद नहीं आती। हो सकता है आपके पार्टनर ने, जिनके लिए आप अभी रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने आपसे प्रपोज़ल की बात की थी, शादी की बात की थी। नहीं की थी तो कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस वो आपके साथ चाह रहे थे कि अगर जेन्युइन और ऑफिशियल ना किया जाए इस रिलेशनशिप को, लेकिन रहा बिल्कुल ऐसे जाए जैसे शादीशुदा कपल्स रहते हैं, जिस पे शायद आप माने नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कुछ एक्सरसाइज और कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी कर ली हैं जिसकी वजह से, जैसे मैंने कहा था ना, ये डेविल का कार्ड, ये बड़ा इंटीमेसी का और नेगेटिव एनर्जी का कार्ड होता है। लेकिन अगर ये लव रीडिंग में आए तो ये एक पैशनेट कार्ड भी होता है। ये किसी के टूवर्ड्स पैशन, इंटीमेसी, रोमांस, फिज़िकल अट्रैक्शन का भी कार्ड होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने
कोई ऐसी बातें कुछ आपसे कही होंगी जो कि ऑफिशियल रिलेशनशिप में होनी ही ज़रूरी हैं, लेकिन वो नहीं हुई, बट उनकी प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से उनको रिग्रेट होता है कि उन्होंने आपसे ऐसी क्यों बात कही। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसी बातों पे आप नाराज़ हुए हैं। लव ऑफ़र करना चाह रहे हैं वो आपको, अगर फीलिंग्स की बात की जाए, वो आपको इस वक्त बहुत जेन्युइन लव ऑफ़र करना चाह रहे हैं। बहुत ओवरफ्लोइंग उनके इमोशंस हो रहे हैं। वो इस वक्त बहुत आपसे लवी डवी बातें करना चाह रहे हैं, अपनी मोहब्बत भरी बातें, और आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, और वो आपको जेन्युइन लव ऑफ़र करना चाहते हैं। अब क्यों करना चाहते हैं ये तो आप अपनी रीडिंग में, आप अपने सिचुएशन में देखिए। बिकॉज मुझे यहाँ पर ओवरऑल मुझे देखा जाए तो पता नहीं क्यों कार्ड्स बिल्कुल क्लियर हैं, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट दैट मैसेज के इसमें कोई भी एक बात बहुत स्ट्रांगली जिसे कहना चाहे कि वो ठक से जो है ना सामने आ जाए। बहुत टेम्परेली और बहुत आर्टिफिशियल, और टू सेटल द थिंग्स फॉर टाइम बीइंग, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। सिवाय इस कार्ड के और इस कार्ड के आई एम नॉट फाइंडिंग एनी थिंग परमानेंट। बट लेट्स सी, आप देखें कि आपकी सिचुएशन से किस तरह से रेजोनेट हो रही। थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है आज की रीडिंग। 3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। आपके पार्टनर ने आपसे एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखने की रिक्वेस्ट की है। बहुत उनकी फैमिली में ड्रामा क्रिएट हुआ है आपको लेकर, या तो किसी को पता चल गया है उनकी फैमिली को, मतलब मदर, सिस्टर्स या ब्रदर्स, आपकी फैमिली को। ही और शी वॉन्ट्स टू हैव अ सीक्रेट रिलेशनशिप विथ यू, बट यू आर नॉट विलिंग टू हैव इट। आप चाह रहे हैं कि जो हो ऑफिशियल हो, फेयर हो, वेल बैलेंस्ड हो, जेन्युइन हो, और ग्रेस हो उसमें। आप कोई किसी इस पोजीशन में है ही नहीं कि आप कोई गलत रिलेशनशिप रखें। ईदर यू डोंट वांट इट और यू कैन नॉट अफोर्ड इट, एंड आई थिंक इट्स राइट, इट्स वेरी राइट। आई थिंक आपके पार्टनर को इसी बात का रिग्रेट होता है कि उन्होंने इतनी इतनी ऑकवर्ड बातें आपसे की क्यों। वो आपको सोचते जो है ना बिल्कुल मैरिज मटेरियल की तरह है। लेट्स सी कि उनके एक्शंस क्या होंगे। ओके, 8 ऑफ कप्स। लॉस्ट फील कर रहे हैं बहुत। एक्शन तो लेते हुए नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है किसी ने मूव ऑन कर लिया है। आपने शायद, जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने मूव ऑन कर लिया। कार्ड उड़ के दूसरी तरफ चला गया, किंग ऑफ कप्स। वो आपके लिए एक्शन लेना भी चाहें तो कुछ नहीं लेंगे। सिर्फ कह देना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, करती हूँ, और मैं तो बहुत ही ये वो आसमान से तारे फिलाना ढिमका। 4 ऑफ कप्स। यू आर नॉट एट ऑल विलिंग टू टेक एनी ऑफर फ्रॉम योर पार्टनर। ऑल्दो ये आपके पार्टनर के एक्शन में निकला है, लेकिन आपके पार्टनर आपको अपॉलोजी करना चाहते हैं किसी बात पे आपसे, लेकिन आप मुझे बिल्कुल भी अपॉलोजी एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है कि ये रीडिंग आपके पार्टनर के करंट एनर्जीज़, फीलिंग्स और इंटेंशन या एक्शन पे बेस्ड है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपने पार्टनर की तरफ से मूव ऑन करने का प्लान कर लिया है। आपके पार्टनर रिग्रेट के साथ साथ आपके लिए बहुत जेन्युइन इमोशन रखते हैं, बहुत मोहब्बत आपसे करते हैं, बहुत सीरियस हैं। इट्स अ गुड कार्ड, बट द पॉइंट इज़ कि वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और वो सिर्फ एक्शन ये ले रहे हैं कि वो आपको सिर्फ अपना लव ऑफर कर रहे हैं बताने की हद तक, बट यू आर सेइंग कि नो थैंक यू वेरी मच, एग्जिट इज़ देयर। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, और ये उनके एक्शन। और बॉटम ऑफ द डेक में, अरे भाई वो तो बेचारे लगे पड़े हैं। पेज ऑफ कप्स, आपको कुछ ना कुछ वो ऑफ़र कर रहे हैं। ऑफ़र ही ऑफ़र करे चले जा रहे हैं भाई वो तो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि वो किस सिनेरियो में जो है वो, क्योंकि देखें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई डर्टी, सॉरी टू से, आई एम सॉरी कि मैं ये वर्ड कह रही हूँ,
कोई डर्टी, इलीगल और कोई बैड रिलेशनशिप रखने के बजाय अगर आप अच्छे दोस्त बन के भी रहें, एंड सी अच्छे दोस्त बन के रहने में भी इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि वहाँ पर इंटीमेसी और लस्ट ही हो. समटाइम्स आप अच्छी दोस्ती रखते हुए भी अच्छी तरीके से रिलेशनशिप निभा सकते हैं. दोस्तों से भी मोहब्बत की जाती है, बट आपके पार्टनर आपसे दोस्ती तो रखना चाहते हैं, आपसे रिलेशनशिप तो रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी इंटेंशंस जो है ना थोड़ी सी गलत सलत सी हैं. और शायद उन्होंने उनका आपको ये बातें कही हैं जिसकी वजह से आप बहुत ऑफेंड हुए हैं और उनको बहुत एम्बैरसमेंट हो रही है. कुछ हुआ तो ज़रूर है. लेट्स सी. ये इतनी फंसी फंसी सी और स्टक सी और सफोकेटेड सी जो करंट एनर्जी आपके पार्टनर की है, इसमें हम देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या आती है. इसमें बॉटम ऑफ द डेक में भी मैं आपको दिखा दूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स था. मूव ऑन की जो मैंने बात कही थी उसमें ऐसा ही लग रहा है कि आप रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते जो कि गलत हो, जिसकी बेस गलत हो, जिसमें कुछ हरकत और सकनात गलत हों. आप नेगेटिव नहीं, आप पॉजिटिव रिलेशनशिप के लिए तो ओपन है, लेकिन नेगेटिव रिलेशनशिप के लिए ओपन नहीं है. तो दैट इज़ वाई आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़ा सा ही और शी इज़ फीलिंग लॉस्ट. नाउ लेट्स सी कि हमारे पास ऑरेकल से क्या मैसेजेस आते. हो कहाँ चले गए भाई ऑरेकल से मैसेजेस. स्लिपरी हैं ये थोड़े से कार्ड, थोड़े से नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा ही स्लिपरी हैं. कभी कभी रीडिंग करते हुए मुझे इतना जो एक अच्छा सा वर्ड हिंदी में कहते हैं ना, शांति, कभी कभी इतना साइलेंट फील हो रहा होता है कि जैसे मैसेजेस तो बहुत आ रहे होते हैं, लेकिन एक आसूदगी, एक खामोशी, एक सन्नाटा सा ना मेरे कानों में ऐसी गूंज सी, ऐसी आवाज़ सी आ रही होती है कि खामोश रहो. एक बहुत पुराना बड़ा खूबसूरत सा गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी सुनिएगा. चुप तुम रहो, चुप हम रहे, चुप तुम रहो, खामोशी को खामोशी से जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो. हो तो इस तरह की कुछ रीडिंग है. थैंक यू सो मच. मैं पहले से ही आपसे जो है वो दाद ले रही हूँ, तारीफ़ ले रही हूँ, बट मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था. लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या आती है. इसमें हमें बहुत अच्छी एडवाइस मिलती है. मुझे इतने सारे मेरे पास जो है वो ऑरेकल्स हैं, बट मुझे एक रोमांस ऑरेकल, एक हीलिंग ऑरेकल कार्ड्स मुझे बहुत पसंद है. इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी रीडिंग में आपके लिए क्या एडवाइस है. लेट्स सी. द सेक्रेड टेम्पल, द कॉन्शियसनेस ऑफ लैक. ये सेकेंड रेपिटेशन है 5 ऑफ पेंटिकल्स का. एंड वन लास्ट कार्ड, द वास्ट यूनिवर्स. ओके, आई थिंक आपको ना मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो मेरे व्यूअर्स हैं आपके साथ दुआएं हैं, आप स्पिरिचुअली गाइडेड हैं. अगर कुछ अरसे के लिए आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर भी करता है ना, चाहे वो आपका एक्स हो, चाहे वो आपका लवर हो, आपका दोस्त हो, अगर वो चीज़, वो डायरेक्शन कहीं गलत सेट हो भी रही होती है ना, तो वो ठीक हो जाती है, बिकॉज यू आर गार्डेड. आपकी डेस्टिनेशन में जो है वो इस तरह की रिलेशनशिप नहीं है. यू बिलोंग टू अ वेरी प्रेशियस, पायस, यू आर वेरी प्योर. तो आप जो हैं वो इस दुनिया में तो हैं, लेकिन आप गार्डेड हैं, स्पिरिचुअली गाइडेड हैं कि आपसे कोई गलत काम ना हो. और आई थिंक हर थोड़े अरसे बाद आप एक ऐसी सिचुएशन में आते ज़रूर हैं
कि जब आपसे कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स करने के लिए आपको कोई मोटिवेट करता है, या आप भी इंसानी हैं, ऐसे जेस्चर्स आपके खुद भी जो है वो फीलिंग्स अराउज हो सकती हैं। बट जो मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ, आपका ये पाथ है नहीं। आपके लिए ओवरऑल एडवाइस ये भी है कि जो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स होते हैं ना, ये उस तरह का कार्ड है। आपके आप इस वक्त, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है, आपको एंजल की तरफ से ये एडवाइस ज़रूर मिल रही है कि आप इस वक्त बहुत सफोकेटेड तो हैं। आपको इस वक्त लग रहा है कि जैसे आप कुछ भी नहीं समझ सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बहुत ही ज़्यादा इस वक्त खामोश हुए हुए हैं, बहुत क्वाइट हुए हुए हैं। आप देख रहे हैं अगर इस कार्ड को गौर से, ये हार्ट बना हुआ है, लेकिन ये रेपिटेटिव साइकिल्स को बर्दाश्त करते करते आपका दिल पत्थर का हो गया। और वो दिल पत्थर का इसलिए हुआ कि आप असल में तो बहुत ही हीलिंग पर्सन है, लेकिन इस दिल के अंदर जो असल में जेन्युइन इमोशंस होने चाहिए थे, उसमें मटीरियलिस्टिक लोगों की ना वाइब्स एब्जॉर्ब हो गई हैं। तो आप जो है वो अपने हिसाब से नहीं सोच रहे। बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट द यूनिवर्स इज़ विथ यू। आप कुछ कर लें, आपकी लाइफ में कैसे भी लोग क्यों ना आ जाएं, यूनिवर्स आपके लिए हमेशा डायरेक्शन सेट कर देगी। कैन यू सी दैट यहाँ पर स्टॉर्म है, यूनिवर्स की अपनी एक जंग चल रही है, बट हर चीज़ घूम फिर कर एक साइकिल में सेट हो रही है। यूनिवर्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगी, ऊपर वाला हमेशा आपके साथ है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आपने दिल पे पत्थर रखा तो ज़रूर है, लेकिन आपका डिसीजन आपके लिए बहुत बेहतर है, जो भी आपने इस वक्त डिसीजन बनाया है। हो, वेरी हैवी ड्यूटी रीडिंग। लिटरली आई एम फीलिंग कि मेरा दिल जो है वो डूब रहा है। पता नहीं मैं किसकी एनर्जी में इस वक्त ट्यून इन हूँ, आई डोंट नो, बट आई एम गेटिंग दिस। प्लीज़ अपना ख्याल रखें। रीडिंग को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अगर चाहें तो दोबारा ज़रूर देखिएगा। मुझे आज लग रहा है कि आज मैंने इस रीडिंग से रिलेटेड जो भी एक एक वर्ड कहा है वो बहुत मैटर करता है। ऑलराइट, मैंने अभी कार्ड शफल किए तो पीछे एक बिहाइंड अ मास्क आ गया है। प्लीज़ ज़रूर देखें, आपके पार्टनर जो है ना, ही और शी हैज़ अ ड्वेल फेस। चलें, ये थी आज की रीडिंग। लंबी हो गई जनाब, आई एम सो सॉरी, बट आई डोंट नो, जैसे खामोशी खामोशी वाली बात थी ना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मैं तो इस मामले को और इस बात को बहुत पॉजिटिव समझती हूँ कि अगर आप गार्डेड हैं, आप एंजल्स के थ्रू गार्डेड हैं, आप स्पिरिचुअली गाइडेड हैं, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और आप जो भी महसूस करते हैं, जो भी आपकी सोच है, जो भी आपकी अप्रोच है, अगर आपने पास्ट में कुछ ऐसी हरकतें की भी हैं, आपसे कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स हुए भी हैं, लेकिन अब आपको राइट डायरेक्शन मिल गई है, तो दोस्तियाँ रखते हुए भी ऐसे रिलेशनशिप चल सकते हैं। ठीक है जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।